लड़का अब उस भेड़िए को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहा था। लड़का भेड़िए को भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया लड़के का पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे लड़के से बहुत लगाव हो गया था। लड़का भेड़िए को अल्फा नाम देता है और उसे अल्फा कहकर पुकारता है, जिससे अल्फा उसके पास आकर उससे प्यार जताने लगती है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। लड़का जलती हुई आग के पास सोता है और आकाश में देखते हुए अपने परिवार को याद कर रहा था। फिर दोनों वहीं पर ही रात गुजारते हैं। अब अगले दिन वो दोनों पानी में खूब मजे करते हैं। तभी अल्फा को पानी में मछलियां दिखाई देती हैं, जिसे वो एक ही झटके में दबोच लेती है। अल्फा शिकार करने में काफी माहिर होती है और अब वो दोनों अपने सफर पर चल देते हैं। और अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ चुके थे और दोनों मिलकर एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं। रात के वक्त अल्फा को किसी चीज के पास आने का एहसास होता है और वो दोनों सतर्क हो जाते हैं, लेकिन वो और कोई नहीं अल्फा के साथी होते हैं, जो अल्फा को जख्मी हालत में छोड़कर वहाँ से चले गए थे। और अब वो भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं और अल्फा लड़के की ओर देखती है। लड़का अल्फा की भावना को समझ जाता है और उसे उसके परिवार के पास जाने के लिए कहता है, पर लड़का हार नहीं मानता और अपने सफर को जारी रखता है। उसे थोड़ी दूर पर कोई दिखाई देता है और वो कोई नहीं अल्फा का परिवार होता है। आगे उन सभी के साथ क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें।